हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का सेशन में प्रकाश के परावर्तन के यानी पार्ट नंबर 5 देखेंगे। पार्ट नंबर 5 से पहले 1, 2, 3 और 4 तक हो चुका था। अब क्या देखेंगे? पार्ट नंबर 5 देखेंगे। गोलीय दर्पण यानी पार्ट नंबर 4 में गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे। गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोलीय भाग का बना होता है उसे ही गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे में क्या बताए थे, यानी ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण हुआ। गोलीय दर्पण हुआ, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ये हो गया गोलीय दर्पण। आज देखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, या गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार क्या क्या? पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है देखते हैं। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और कलाई किया हुआ भाग उठा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यानी क्या होता है इसमें? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और कलाई किया हुआ भाग उठा हुआ हो। जैसे अगर अवतल दर्पण का चित्र देखा जाए तो कैसा होता है? इस प्रकार का। यानी ये कोई क्या है? गोलीय दर्पण का खोखला गोलीय दर्पण का भाग है और इसमें क्या होता है? कलाई क्या हुआ? भाग उठा हुआ। तो कलाई क्या भाग क्या है? उठा हुआ। इसमें क्या होगा? परावर्तक सतह, प्रकाश जो पड़ेगा, यानी इस तरह का है, इस तरह का। ये परावर्तक सतह हुआ, ये कलाई क्या भाग हुआ। तो इसी को बोलेंगे यानी अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। प्रकाश का इस सतह को बोलेंगे परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, और इसको बोलेंगे कलाई क्या हुआ भाग या कलाई क्या हुआ सतह, कलाई क्या हुआ सतह। फिगर के साथ आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तथा कलाई क्या हुआ भाग धंसा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है? अवतल दर्पण का विपरीत है। यानी इसमें जो होता है परावर्तक सतह उठा हुआ हो और कलाई क्या हुआ भाग धंसा हुआ हो। कहने का मतलब अगर बनाया जाए इसको तो इस तरह बना सकते हैं। कलाई क्या हुआ भाग धंसा हुआ है और परावर्तक सतह उठा हुआ हो, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। और ये क्या हो जाएगा? कलाई क्या हुआ सतह, कलाई क्या हुआ सतह, सतह। ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह धंसा हुआ और कलाई क्या हुआ भाग उठा हुआ है। इसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उठा हुआ है और कलाई क्या हुआ भाग क्या है? धंसा हुआ है। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण। तो फिगर को भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई गोलीय दर्पण है और इसमें क्या होता है? वक्रता केंद्र। यानी ये केंद्र पर बना होता है और इसी केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र।
इसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में लिया जाए, ये हो गया कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो मध्य बिंदु जो होगा इसी को बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये वाला बिंदु जो होगा इसको बोलते हैं ध्रुव। अब जैसे कि उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हुआ, इसका ये मध्य बिंदु हुआ, इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। तो वही ध्रुव, यानी क्या हो गया इसमें, ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही ध्रुव, ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इसका यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। उसके बाद देखते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये अगर मान लीजिए क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हुआ। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। यानी यहाँ से इसको आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। यानी कहने का मतलब ये है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और दर्पण जो गोलीय खोखला भाग जिस केंद्र पर बना होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और क्या होता है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। फोकस। फोकस क्या होता है, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यानी क्या बोला गया है इसमें, प्रधान अक्ष के समांतर, इसको जो है प्रधान अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष। देखते हैं इसमें फिगर के माध्यम से प्रधान अक्ष क्या होता है, देखिए ध्यान से। ये कोई अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ये ध्रुव हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुव। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये कोई प्रधान अक्ष हुआ, प्रधान अक्ष। ये हो गया वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इसको जो बोलते हैं ये वाला क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। इसमें क्या बोला है, जब कोई प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण में पड़ता है और परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर काटा प्रधान अक्ष को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। और फोकस को एफ से डिनोट करते हैं, किससे, अब बताइए, यहाँ से टोटल यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। फिगर को एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, सारा चीज इसी में हो जाएगा। यानी अवतल दर्पण, कोई दर्पण होगा तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के आपतन बिंदु पर और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसमें देखिए फिर प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और
ध्रुव को मिलाने वाली अक्ष को ही क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखते हैं फिगर में फोकस। अब देखिए, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी, यानी यहां से लेकर इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या हो गया? फोकस दूरी। इसको बोलेंगे फोकस दूरी, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फिर क्या बोले थे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यह क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अक्ष। अब देखिए, फिगर के माध्यम से सारा डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं? यानी फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही इसी फिगर से सारा चीज क्या हो गया? पता चल रहा है। जो फोकस दूरी कौन है, वक्रता केंद्र कौन है, और क्या वक्रता त्रिज्या कौन है, ध्रुव कौन है, सारा चीज इसमें से पता चल जाता है। इसको भी क्या कर लीजिएगा? बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, कॉपी में बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है गोलीय दर्पण में किरण आरेख। गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। यानी क्या होता है? गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह क्या होता है? फोकस से ही गुजरता है। प्रधान अक्ष के समांतर अभी अभी जो बताए फिगर में, ये कोई क्या है? गोलीय दर्पण का हिस्सा, यानी अवतल दर्पण है। प्रधान अक्ष हो गया ये हो गया वक्रता केंद्र। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वह किससे? फोकस से ही गुजरता है। यही चीज बोला गया है, यही चीज इसमें बोला गया है। गोलीय दर्पण में आरेख, गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह किससे गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तो ये क्या हो रहा है? प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद वह क्या होता है? फोकस से ही गुजरता है। उसके बाद अगला है, ये फर्स्ट पॉइंट मान सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड। गोलीय दर्पण में फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या बोला गया है? गोलीय दर्पण में, इसमें भी किरण आरेख खींच देते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे में इसको नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। इसको भी जैसे में नोट कर लीजिएगा, जैसे में। यानी गोलीय दर्पण के फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष यानी ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये फोकस हो गया। ये क्या हो गया? फोकस हो गया। बोला गया है गोलीय दर्पण में आने वाली प्रकाश की किरणें किससे आने वाली? फोकस से। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण क्या होगा? फोकस से जाएगा, इधर से गया मान लीजिए, यानी आपतन हुआ, आपतित हुआ, प्रकाश क्या हुआ? आपतित हुआ फोकस से। तब बोलता है फिर जो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। यानी ये परावर्तन होता है और होने के बाद फिर क्या हो जाता है? प्रधान अक्ष के समांतर। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुआ किरण और परावर्तन फोकस से हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जो है फोकस से आपतित हुआ और परावर्तन प्रधान अक्ष के समांतर हुआ। इसीलिए इसको बोला गया है जो गोलीय दर्पण में जब आपतित किरण फोकस से गुजरता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है।
लेकिन इसमें क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरता है। दोनों में थोड़ा अंतर है, एक दूसरे का क्या है, विपरीत है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ने पर पुनः उसी पथ में लौट जाती है। यानी क्या बोला गया है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें, इसका अगर जैसे लिया जाए, यहां पे कर देते हैं जैसे ये हो गया ध्रुव वक्रता केंद्र, यानी ये हो गया वक्रता केंद्र। इसमें बोला गया है वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर लंबवत पड़ने पर क्या हो जाता है, यानी उसी पथ में मुड़ जाता है, वापस आ जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश इधर से गया किससे, वक्रता केंद्र से दर्पण से परावर्तन होगा तो वह क्या हो जाएगा, उसी पथ में लौट जाएगा। यही बोला गया है इस पॉइंट में। तो आज यहाँ तक रखते हैं। ये सबको क्या कीजिएगा, यानी पॉइंट नंबर लिख के इसको फिगर को भी नीचे नोट कर लीजिएगा, ताकि बेहतर से समझ में आएगा और बेहतर तरीके से समझाया भी जाता है फिगर के माध्यम से, ताकि कहीं भी दिक्कत ना हो। एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो अगर गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो वह किससे होकर गुजरता है या कहाँ से गुजरता है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। जब सवाल कराएंगे ऑब्जेक्टिव सेशन में तब फिर सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो थ्योरी पहले क्या करना है, बढ़िया से पढ़ना होगा, तभी जाके ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। तो ठीक है, आज यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।